Hello students, in today's video I am going to continue chapter number 9 and in this chapter I am going to start unit of force. Force की unit. बच्चे SI unit of force is Newton. Force की जो international system of unit होती है वो होती है Newton. And what is this Newton? Newton is nothing but it is force. ये एक force है जो 1 kg मास के ऑब्जेक्ट पे लगकर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है. आई रिपीट, न्यूटन क्या होता है? इट इज़ अ फोर्स. ये एक ऐसा फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट पे लगकर उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है. बच्चे, एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. जहाँ भी वेलोसिटी में चेंज होती है वहाँ पे ये एक्सेलरेशन टर्म आता है. इस टर्म के बारे में आप हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ोगे. ओके, नाउ अनदर यूनिट ऑफ फोर्स इज CGS. सबसे फर्स्ट यूनिट हमने SI यूनिट पढ़ा जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं. इसमें फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. दूसरी जो सिस्टम होती है CGS सिस्टम. इस सिस्टम के अंडर फोर्स की यूनिट को हम डाइन कहते हैं. ओके, एंड व्हाट इज डाइन? अगेन डाइन इज फोर्स. ये फोर्स ही है जो कि 1 ग्राम मास के ऑब्जेक्ट पे लगकर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है. क्लियर? CGS एंड SI में क्या डिफरेंस हुआ? SI में जो ऑब्जेक्ट की मास है उसको किलोग्राम में लिया गया है एंड एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिया गया है, जबकि CGS में एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया गया है एंड ऑब्जेक्ट की जो मास है वो ग्राम में ली गई है. ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेट्रिक सिस्टम. मेट्रिक सिस्टम इज 1 किलोग्राम फोर्स एंड इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 किलोग्राम वेट. मेट्रिक सिस्टम में क्या हुआ? फोर्स की यूनिट 1 किलोग्राम फोर्स होती है एंड ये क्या है? इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब वैसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगकर उसको नीचे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. एंड ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 1 किलोग्राम वेट की ऑब्जेक्ट पे लगती है तो इसे 1 किलोग्राम फोर्स कहते हैं. ओके, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो गई? अ किलोग्राम फोर्स इज दैट फोर्स with which a body of mass 1 kg is attracted towards the earth. इसमें क्या कहा गया? हमारी जो बॉडी है उसकी मास कितनी है? 1 kg है एंड जिस फोर्स से वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है उसे ही किलोग्राम फोर्स कहते हैं. एंड 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.80 न्यूटन होता है. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस. There are 2 type of forces. First is contact force and second is non-contact force. आप नाम से ही इसको समझ सकते हैं. Contact force means वैसी forces जो एक दूसरे के कांटेक्ट में, जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती है एट दैट टाइम उनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम कांटेक्ट फोर्स से कहते हैं. इसको एक बार देखते हैं. द फोर्स विच एक्ट ओनली. फोर्स जो कब एक्ट करती है? जब 2 बॉडीज एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में होती हैं. ओके, तो इसको हमने क्या बोला? कांटेक्ट फोर्स. एज फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आप एक बकेट को आप पुल कर रहे हो. बकेट को आपने क्या किया? ऊपर हाथ से उठाया. तो इस केस में आपने उस बकेट के ऊपर फोर्स तो लगाया, लेकिन फोर्स लगाने के लिए आपने अपनी हैंड से उसको टच किया, यानी आपकी हैंड और बकेट कांटेक्ट में आए. तो इस केस में क्या हुआ? इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे. क्लियर? नाउ मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स आर एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस. मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और मैकेनिकल फोर्सेस जो हैं ये कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल हैं. फर्स्टली हम मस्कुलर फोर्स देखेंगे. मस्कुलर फोर्स कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स. मस्कुलर फोर्स कब लगती है? जब आपके मसल्स एक्शन में आते हैं, इसीलिए इनको मस्कुलर फोर्स कहा जाता है.
ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो मस्कुलर फोर्स का यूज़ किस लिए करते हैं? अपनी डे टू डे लाइफ की फिजिकल एक्टिविटी एंड इसके अलावा जो और भी टास्क होते हैं उनको करने के लिए। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए एक बॉय है जो स्कूल बैग को लिफ्ट कर रहा है। स्कूल बैग को लिफ्ट करने के लिए उसे उस स्कूल बैग को पकड़ना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। तो इस केस में फोर्स जो लगी है कब लगी? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, यानी उस बॉय की हैंड एंड स्कूल बैग की स्ट्रिप जो है वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। एट दैट टाइम यहाँ पे फोर्स लगा, दैट्स व्हाई इट इज कांटेक्ट फोर्स। सिमिलरली अ गर्ल लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर, एक गर्ल जो बकेट ऑफ वाटर को लिफ्ट कर रही है, तो इस केस में भी क्या हो रहा है? गर्ल की हैंड एंड बकेट जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है, एंड इससे उस बकेट ऑफ वाटर पे फोर्स लग रहा है, तो इसे कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।